बहुत शुक्रिया आप सबका। फाटा और पाटा पे तफसीलन स्पीकर साहब ने और हमारे सूबा सदर साहब ने बात करी और ये हमारे नुमाइंदे भी हैं वहाँ से। हमारे सूबे का मसला है, ज़ाहिर बात है फाटा पाटा हमारे सूबे का हिस्सा है भी, और वहाँ पे अगर जो भी हालात ख़राब होते हैं तो उसका डायरेक्ट असर हमारे सूबे पे आता है। तो हमारी सारों की यही एक बिल्कुल क्लियर कट डिमांड है गवर्नमेंट से कि आप इस चक्कर में ना पड़ें। टैक्स आपको वहाँ से नहीं मिलेगा, उल्टा और लॉ एंड ऑर्डर के मसले बढ़ेंगे और चीज़ें ख़राब होंगी। तो आप ये बाकी जगह जो हैं वहाँ पे आपने कौन सा आपने टैक्स इकट्ठा कर लिया, जो पूरे पाकिस्तान में टैक्स आप इकट्ठा नहीं कर सकते, और आप फाटा और पाटा जाके जहाँ पे वैसे ही लोगों की बेचारों की ज़िंदगी ख़राब है आप वहाँ से इकट्ठा करना चाहते हैं। ये 23 अरब रुपए आप कहीं और से इकट्ठा कर लें अगर आपको इतनी ही ज़रूरत है, अपनी कोई बचत कर लें, स्मगलिंग बंद कर लें। जो ईरान से या जो इधर अफगानिस्तान से जो बॉर्डर पे स्मगलिंग होती है या इवन कराची पोर्ट पे जो स्मगलिंग होती है, आप उसका 1% भी अगर बंद कर दें 23 अरब नहीं, आपको 2300 अरब रुपए वहाँ से मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ मैं एक बजट के हवाले से ज़रूर कहूँगा। बजट अभी पास हो रहा है फेडरल गवर्नमेंट का। इसमें सिंपल सी बात यह है कि हमसे भी लोग पूछते हैं कि जी आवाम के लिए क्या है। स्ट्रेट अवे उसका जवाब ये है कि आवाम के लिए तो इसमें कुछ भी नहीं है। आवाम की राय को पाकिस्तान में कौन ध्यान देता है? अगर आवाम की राय की हैसियत होती तो ये 90% जो यहाँ पे इलेक्टेड बैठे हुए हैं 47 वाले, ये यहाँ पे ना बैठे होते। ये तो सेलेक्टेड हैं, ये तो हारे हुए लोग हैं और इनको भी पता ये हारे हुए हैं। इनको लोगों ने वोट ही नहीं दिया तो उनको फिर लोगों की क्या परवाह है। दूसरी बात, जो हम इनकी बातें सुनते हैं कि जी बड़ी तरक्की हो रही है, बहुत दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और आवाम खुश हैं, बेरोजगारी कम हो गई है, महंगाई कम हो गई है, ये तो हमें समझ नहीं आती कि कौन से मुल्क की बात कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं या किसी और मुल्क की बात कर रहे हैं या अपनी बात कर रहे हैं। अपने तो इनके हालात ठीक है, बाहर जाके जरा लोगों से पूछें, बिजली के बिल का सिर्फ पूछ लें। इन गर्मियों में हमारे सूबे में, ये हमारे सारे एमएनएस खड़े हैं, इनके एरिया से पूछ लें, 12, 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे लोड शेडिंग होती है। इस गर्मी में आप सोच सकते हैं, बच्चे, बीमार, बूढ़े और लोड शेडिंग कि जी यहाँ पे चोरी होती है। मैंने उस दिन भी मिनिस्टर साहब को कहा कि अगर चोरी होती है, आपका इदारा है पेस्को, वापडा, आपके लोग तरीके सिखाते हैं लोगों को चोरी करने के, वो साथ मिले होते हैं, पहले उनको तो फारिग करें फिर आप लोगों से बिल लें। दूसरी बात कि जो बिजली का रेट है 70 रुपए 80 रुपए यूनिट, गरीब आदमी कहां से दे? जो बिल देना भी चाहता है, एक आदमी की 40-50 हज़ार रुपए तनख्वाह है, आप उसे 15-20 हज़ार रुपए का बिल भेज देते हैं। वो बच्चों को क्या खिलाएगा, वो फीस कहां से देगा, वो इलाज कहां से कराएगा? तो आज भी बजट पे मैंने ये बोला कि एनर्जी के हवाले से कोई पॉलिसी नहीं है, कि ये जो आपने गलत एग्रीमेंट्स किए हुए हैं जिसकी वजह से आपको कैपेसिटी टैक्स में अरबों नहीं खरबों रुपए देने पड़ते हैं, 7000 मेगावाट ज्यादा है। क्यों आपने गलत एग्रीमेंट किए? और अगर कोई बेचारा कोई अपने लिए इतना सा, कोई छोटा, कोई बड़ा सोलर लगाता है ताकि मैं बिजली के अजाब से, उन बिलों से बच सकूं, उसके ऊपर भी आप टैक्स लगा रहे हैं। तो कम से कम अपने निज़ाम को ठीक करें, बिजली के रेट को कम करें कारखानों के लिए, ताकि कोई प्रोडक्शन बढ़े, एक्सपोर्ट हो और आवाम थोड़ी सी सुख का सांस लें। तो हम तो मुकम्मल तौर पे इस बजट को रिजेक्ट करते हैं। और दूसरे नंबर पे ये फाटा और पाटा, खुदा के लिए फाइनेंस मिनिस्टर साहब, वज़ीर आज़म साहब, आप इसका नोटिस लें। आपके लिए वो एरिया और वो लोग ज्यादा जरूरी हैं या आपके लिए कुछ अरब रुपए जरूरी है? या आप कहीं से भी निकाल सकते हैं ये कुछ अरब, अपने खर्चे कम कर लें। ये 23 अरब रुपए तो आप वहां से भी निकाल लेंगे। उन लोगों के साथ मजीद जुल्म ना करें। शुक्रिया।